भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 26 जून 1975 को ऑल इंडिया रेडियो पर सबसे पहली आवाज यही आई और इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। दरअसल रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले राज नारायण ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य ठहराया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा, जब तक कोर्ट में मामला चलेगा तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी चर्चा और बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा। ये फैसला कुछ ऐसा था कि इंदिरा गांधी पद पर तो रहती, लेकिन उस पद की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली बुलाई। जनता के बीच महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ गुस्सा पहले से ही था। इसी दिन इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी ने उनके करीबी और बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को फोन कर अपने आवास बुलाया। सिद्धार्थ दिल्ली में ही थे तो तुरंत चले आए। 2 घंटे चली इस बातचीत में इंदिरा गांधी ने कहा, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कहा गया कि देश मुसीबत में फंसने वाला है। सब तरफ अव्यवस्था है। गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी हैं और विपक्ष सिर्फ आंदोलन पर उतारू है। इस समय कोई कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखाई। इसमें कहा गया था कि जयप्रकाश की योजना पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की है। सिद्धार्थ शंकर के साथ बातचीत के दौरान इंदिरा गांधी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का भी जिक्र किया। इंदिरा गांधी ने कहा, रिचर्ड निक्सन की हिट लिस्ट में मैं सबसे ऊपर हूँ। मुझे डर है कि CIA की मदद से मेरी सरकार ना गिरा दी जाए। जयप्रकाश नारायण पर भी इंदिरा गांधी का आरोप था कि उनके पीछे CIA का हाथ है। इंदिरा की पूरी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ रे ने उन्हें सेक्शन 352 के तहत देश में इमरजेंसी लागू करने का सुझाव दिया। शाम करीब 5:30 बजे दोनों राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और इमरजेंसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाने को कहा। इंदिरा गांधी के सचिव PN धर डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा होने के बाद रात में ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे। दूसरी ओर इंदिरा गांधी अगली सुबह का भाषण तैयार कर रही थी। वहीं RK धवन, संजय गांधी और ओम मेहता सुबह गिरफ्तार किए जाने वाले विपक्षी नेताओं की लिस्ट बना रहे थे और अगली सुबह देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। 19 जनवरी 1977 तक इमरजेंसी लगी रही। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया, जिसमें विपक्ष के सभी नेता और सभी राज्यों के मुख्य सचिव शामिल थे और प्रेस पर सख्त पाबंदी लगाई गई। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़